गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बात करते हैं रिग्रेशन में मल्टीपल रिग्रेशन और उससे रिलेटेड दो टर्म्स होती हैं। एक टर्म का नाम है स्टेप वाइज रिग्रेशन और एक कहलाती है हिरार्किकल रिग्रेशन। तो इन दोनों को कब यूज़ किया जाता है और इनमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने फ़ाइल ये खोली है जो SPSS के फोल्डर के अंदर है। ये पाथ है सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स। अब जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें IBM, फिर SPSS, स्टैटिस्टिक्स, ये जो भी आपके पास वर्जन होगा उसमें सैम्पल इंग्लिश के अंदर है कार सेल्स, अनप्रिपेयर्ड नहीं, सिंपली कार सेल्स। इसके अंदर कुछ वेरिएबल हैं, जैसे ये ऑटोमोबाइल्स का डाटा है बेसिकली। इसमें मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है MPG, माइल्स पर गैलन, फ्यूल एफिशिएंसी, 1 गैलन में कितने माइल्स व्हीकल चलता है। और ये डिपेंड करता है इंजन साइज़ पे, हॉर्स पावर पे, व्हील बेस, विड्थ, लेंथ, कर्व वेट, फ्यूल कैपेसिटी एक्सेट्रा पे। तो मल्टीपल रिग्रेशन का एक केस है। तो इसको हम 3 तरह से करके देखते हैं। पहला रिग्रेशन हमारा यहाँ अवेलेबल है, लीनियर रिग्रेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल है MPG और इंडिपेंडेंट इंजन साइज से लेके फ्यूल कैपेसिटी तक। तो अभी मैं जो डिफ़ॉल्ट पॉइंट्स हैं उन पे काम कर रहा हूँ। तो मेथड है यहाँ पर एंटर, तो ओके। तो मल्टीपल रिग्रेशन इसने रन किया और रन करके इसका कहना है कि देखो ये है आउटपुट सारा एक साथ, अपने आप देख लीजिए अब क्या क्या आ रहा है। अब इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, जिनकी P वैल्यू 0.05 से बड़ी है, तो बेसिकली 3 वैल्यू हैं हमारी। ये 3 हमारे वेरिएबल हैं जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वेरिएबल बेकार हैं, ये एक्चुअली ये मल्टीकोलिनियरिटी के कारण बाहर हो गए हैं। तो SPSS आपको आउटपुट दे देता है पूरा, और आप अपने आउटपुट में से अपने आप निकाल लीजिए कि कांस्टेंट सिग्निफिकेंट है, इंजन साइज़ भी ठीक है, लेंथ और ये सारे भी ठीक हैं, और लगभग सारे लेंथ ऑलमोस्ट 0.039 है, काफ़ी छोटा ही है पर ठीक है, सिग्निफिकेंट तो है ये। और ये 3 बाहर हो गए हैं। और मल्टीपल रिग्रेशन में जब भी कोई बाहर होता है मोस्ट लाइकली वो मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से बाहर होता है। तो यहाँ मेरे पास टोटल वेरिएबल हैं 7। अगर आपके पास 12 हो, 15 हो, 18 हो, अगर ऐसा हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ये काम सॉफ्टवेयर को ही सौंप देते हैं। हम सॉफ्टवेयर को बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, फॉलोड बाय सेकंड इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रीवियस वन। इस चीज़ को बोलते हैं मेथड, और इस मेथड का नाम है हमारा स्टेप वाइज। तो एक्चुअली स्टेप वाइज से पहले 2 और मेथड बने थे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फिर दोनों को कंबाइन कर दिया, वो स्टेप वाइज है। तो स्टेप वाइज जब हम करेंगे, और इसमें हमेशा अच्छा रहता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर इस पे टिक कर दें R² चेंज, ताकि हमें पता लगता रहे कि नए जो वेरिएबल को ऐड करने से क्या फ़र्क आ रहा है, कितना आता है। तो इसने कहा सबसे इम्पॉर्टेंट है कर्व वेट। उसकी प्रेजेंस में सेकंड आप लेना चाहें तो है फ्यूल कैपेसिटी, उसकी प्रेजेंस में इंजन साइज, फिर लेंथ, और फिर बाकी के तो बेकार हैं सारे। तो देखिए हमारा पिछला यही आया था क्या, 1 2 3 4 ही आए थे, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इनका ये कहना है कि अब एक चीज़ देखिए, टोटल का अगर मैं बोलूँ कि सबको मिला के R² कितना आया था, 7 का 75%, जिसमें से 3 हमने कहा सिग्निफिकेंट नहीं है, पर मल्टीपल रिग्रेशन में तो इनका भी आ गया ना इफेक्ट, तो 75% में। इस 75% में से अकेला जो हमारा फर्स्ट है दैट इज़ कर्व वेट, वो कितना एक्सप्लेन कर रहा है, 67%। यानी जो मेजोरिटी है तो बिल्कुल ही एक तरफा ही हो गया। 75 टोटल है 7 का मिला के, उसमें से अकेले कर्व वेट का है 67%। और कर्व वेट के साथ अगर फ्यूल कैपेसिटी मिला दें तो हो जाता है 705। तो टोटल फ्यूल कैपेसिटी कितना एक्सप्लेन कर रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहा है 0.035, और वो सिग्निफिकेंट है। और अगर आप अब देखिए कि ये इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसी पे काम करके देखें, अकेला फ्यूल कैपेसिटी भी बहुत हाई करेगा एक्सप्लेन, शायद 64-65%। अब ये एक शानदार चीज़ है कि कैसे कर्व वेट जो 67 एक्सप्लेन कर रहा है, फ्यूल कैपेसिटी जो खुद में काफ़ी हाई करता है, लेकिन जब दोनों को मिलाते हैं तो 70 ही करता है मल्टीकोलिनियरिटी के कारण। फिर थर्ड है हमारा इंजन साइज को जब किया तो टोटल अब तीनों का मिला के हो गया 734, और अकेले इंजन साइज ने कितना किया, 0.029, लगभग 3%, ठीक है, पर सिग्निफिकेंट है। और उसके बाद लेंथ ने किया इतना, और बाकी इसने कहा उनकी कोई ज़रूरत नहीं, उनको छोड़ दो। तो एक इसने अलग से भी एक टेबल बनाई होगी एक्सक्लूडेड वेरिएबल, कि ये तो बाकी फर्स्ट में इसने इन सबको एक्सक्लूड किया, फिर इसमें से एक ले लिया, फिर एक ले लिया, और चौथे में कहा ये तो बेकार है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनको बाहर करो। ओके,
ये होता है जब आपके पास बहुत सारे वेरिएबल हो और आपका बेसिक पर्पज है, एक तो हमें पता लग जाए ऑर्डर उनका, किस में वो एक्सप्लेन करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, इन द प्रेजेंट फर्स्ट, उसकी प्रेजेंस में सेकंड, उसकी प्रेजेंस में थर्ड, सो ऑन। ऐसे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वेरिएबल को रिटेन करना चाह रहे हैं। लेकिन बहुत बार एक अलग ही सिनेरियो आता है। ये सिनेरियो आता है कि हम काम कर रहे हैं कंट्रोल वेरिएबल्स के साथ। तो अब जैसे मुझे चेक करना है इफेक्ट हॉर्स पावर का, लेकिन मैंने कहा कि दो मेरे कंट्रोल वेरिएबल हैं, तो फ्यूल एफिशिएंसी है यहाँ पर, और कंट्रोल वेरिएबल है मेरा इंजन साइज और फ्यूल कैपेसिटी। तो सबसे पहले ब्लॉक 1 जो है, अब मैं इनको नहीं यूज़ कर रहा, ये एंटर मेथड ही है। जो ब्लॉक 1 है इसके अंदर मैं अपने कंट्रोल वेरिएबल को ले चलता हूँ। एक ये वाला था, एक इंजन साइज था, राइट। नेक्स्ट के अंदर फिर मैंने हॉर्स पावर को डाला। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं बोल रहा हूँ कंपलसरी इनको रन करो और फिर इनकी प्रेजेंस में हॉर्स पावर को रन करके बताओ कि उसका कैसे इफेक्ट है, R² चेंज और ओके। तो इनका कहना है जब इंजन साइज और फ्यूल कैपेसिटी को रन किया तो 716 था, राइट। और जब अगले लेवल पे सेकंड मॉडल में हॉर्स पावर को किया तो 719 हो गया, 719, जो कि 0.002 है, विच इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो वो बेकार है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? जो हिरार्किकल रिग्रेशन है जिसमें हम ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, इसका पर्पज होता है सिर्फ जब आपके पास कंट्रोल वेरिएबल हो। तो कंट्रोल वेरिएबल इसमें क्यों नहीं चेक हो सकता? क्योंकि इसमें अगर आपने एक साथ डाल दिया तो यहाँ पे आपने देखा है क्या हुआ, जब मैं एंटर मेथड की जगह रीसेट अगर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे स्टेप वाइज मेथड, तो बेसिकली मैं अपना पूरा कंट्रोल सिस्टम को दे देता हूँ। तो मैं सिस्टम को बोलता हूँ कि तुम बताओ इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। आई थिंक मैंने शायद 2 जगह डाल दिए इसे। अब जैसे ही मैंने स्टेप वाइज किया, अब मेरा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब अपने आप सिस्टम बताएगा इनमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है, उनकी हिरार्की क्या है। स्टेप वाइज का मतलब ये होता है। कंट्रोल का मतलब होता है कि नहीं, पहले मैं बताता हूँ सीक्वेंस क्या है, तो पहले इनको नहीं रन करना। लाइक अगर मैं इंजन साइज को निकाल दूँ एक और बाकी सबको रख लें, नेक्स्ट में हॉर्स पावर को डालें, अब देखें इसे रन करके इससे क्या फ़र्क आएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है इसका हॉर्स पावर का जो मैक्सिमम है शायद इंजन साइज से ना हो, और ये मैंने शायद स्टेप वाइज रन कर दिया है। नहीं, अगर आप हिरार्किकल करें तो मेथड एंटर ही रखें, मेथड तो एंटर ही है। ओके, लेट्स चेक, यहाँ स्टेप वाइज का रखा, नहीं इसको भी एंटर ही करें, दोनों को एंटर ही करें। तो अब ये देखिए जब फ्यूल कैपेसिटी इन सबको किया तो आया 719, और जब हॉर्स पावर को इंक्लूड किया इनकी प्रेजेंस में तो हॉर्स पावर 0.02% एक्सप्लेन कर रहा है, पर वो सिग्निफिकेंट है। तो आपने देखा जो हॉर्स पावर है इसका जो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो इंजन साइज है, कि इंजन साइज आएगा तो हॉर्स पावर पूरा बाहर हो जाता है। लेकिन अगर आपके कंट्रोल वेरिएबल ये हैं तो आप बोल सकते हैं नहीं, हॉर्स पावर भी ठीक है 2% ही कर रहा है, पर एग्जिस्टिंग में कुछ तो ऐड कर रहा है, तो दैट्स ओके। तो कंट्रोल वेरिएबल अगर आपके पास है तो यूज़ करते हैं हिरार्किकल रिग्रेशन। अगर आपका पर्पज़ है सिर्फ ये देखना कि कौन सा बेस्ट है, फिर यूज़ करते हैं स्टेप वाइज रिग्रेशन। और तीसरा तरीका है आप एंटर मेथड करें और उससे खुद ही फिगर आउट करते रहें कि अंदर क्या हो रहा है। पर इसमें हमें सीक्वेंस नहीं पता। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये फाइल काफ़ी यूनिक है कार सेल्स वाली। अगर आप बीटा के पर्सपेक्टिव से देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कौन है तो आपको फ्यूल कैपेसिटी दिखेगा। अगर आप टी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो भी आपको फ्यूल कैपेसिटी ही दिखेगा। लेकिन जब आप स्टेप वाइज रिग्रेशन रन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ निकल कर आता है सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आता है आई थिंक कर्व वेट। ये पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि कर्व वेट वैसे तो फ्यूल कैपेसिटी ही इसमें, देखिए दोबारा यहाँ पे फ्यूल कैपेसिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिविजुअल सबका एक एक चेक करेंगे ना तो शायद यही ज़्यादा आएगा, पर इसका मल्टीकोलिनिटी बाकियों के से बढ़ जाती है, इसीलिए कर्व वेट यूनानिमसली आगे निकल जाता है इस केस में। तो ये इंटरप्ले हैं सारे मल्टीकोलिनिटी के। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 मेथड्स। एक हमने हिरार्किकल की बात की, एक स्टेप वाइज की बात की, और तीसरा तो एंटर मेथड है जिसमें सब कुछ अपने आप ही आपको देखना होता है। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।